अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 19.2 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखा था। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हमने डिटेल से सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा, जिसमें हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सारे काम कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम जो पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं 19.2 का, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पूछा गया है वो एक्स की वैल्यू पूछी गई है। फिर हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, और एक्स की वैल्यू के लिए हमें मैट्रिक्स गिवन है, और ये भी गिवन है कि जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है ये ए मैट्रिक्स है। 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, फिर ये है 2, यहाँ पे है 4। और ये भी गिवन है कि मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूं, ए का डिटर्मिनेंट में लूं, तो वो आंसर आना चाहिए 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको हम इस तरह स्ट्रेट लाइंस बना देंगे। मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। और वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे आ जाएगा 0। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस एक्स के साथ, बीच में आएगा माइनस का साइन। और 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 के साथ, तो यहाँ पे 0 रहेगा। 5 4 जार 20 माइनस 4x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 जार 2। और 20 माइनस 2 करेंगे तो 18 माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6x, और यहाँ पे तो है 0। अब ये माइनस 6x को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 6x, और इस साइड पे 18 रहेगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/6, क्योंकि 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो इस तरह से x की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये आई है 3। तो क्वेश्चन में जो मेंशन था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है कि अगर x की जगह पे आप 3 रखें और मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। आप रख के चेक भी कर सकते हैं। एक्स की जगह पे 3 रखें तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए। 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8, तो डिटर्मिनेंट आ गया 0। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि अगर एक्स की जगह पे हम 3 रखें तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का 0 आए वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, आप बताइए कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 0 2 -1, फिर है 3 -2, ये 1, फिर है 3 2, और यहाँ पे है -1। तो हमें ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। तो मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है। और अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, 0 ना हो कोई भी नंबर हो, तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लगा दें। ये डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन है, -1 1 -1। और अपना काम शुरू करते हैं हम ये 0 से। तो 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जहां पे 0 मौजूद है रो और कॉलम को हटा दें तो ये बचेगा -2 1 2 -1। फिर माइनस के साइन के साथ 2 आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 3 1 3 -1, 3 1 3 -1। फिर आएगा प्लस का साइन, तीसरा नंबर है -1, और -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 के डिटर्मिनेंट के साथ। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 3 -2 3 2।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे -2, 3 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो -3, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3 होगा 3, -1, 3 2 जा 6, माइनस 3 मल्टीप्लाई -2 इज 3 2 जा माइनस के साथ 6, तो 0 तो खत्म हो जाएगा। -3 इज -6, -1, 6 + 6 इज 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 6 इज 12। तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 12 और -12, 12 1 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास आ गया है 0। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों सिंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आया है। When determinant of any matrix is 0, then the matrix is called singular matrix. तो इस तरह से A मैट्रिक्स के लिए तो हमने निकाल लिया। अब B मैट्रिक्स को देखते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो B मैट्रिक्स हमारे पास है 0 3 3, फिर है 2 -2 2, और फिर -1 1 और 1। सिर्फ क्या चेंज है इस मैट्रिक्स का? सिर्फ ये चेंज है कि यहाँ पे -1 था, ये यहाँ पे +1 है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी हम डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बी मैट्रिक्स का निकालेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन 0 3 3 2 -2 2, फिर -1 1 1। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहला नंबर है 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रॉ कॉलम को हटा दें, -2 1 2 1 के साथ, फिर माइनस का 2, सेकेंड नंबर 2 है तो इस रॉ कॉलम को हटा दें तो 3 1 3 1, फिर प्लस के साइन के साथ ये -1 है, -1 लिखेंगे, रॉ कॉलम को हटाएंगे तो 3 -2 3 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 0 ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये तो हमारे पास पूरा टर्म ही 0 हो जाएगी। -2 3 1 जा 3, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 3 आ जाएगा। -1 3 2 जा 6, माइनस माइनस 3 2 जा 6, -6 आ जाएगा। तो -2 3 -3 तो 0 होता है, -1 6 + 6 दैट इज 12। तो यहाँ से तो मेरे पास 0 आ जाएगा और यहाँ से -12, तो 0 -12 ये होता है -12। तो आंसर 0 तो नहीं आया। 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए आ गया था तो हमने कहा था मैट्रिक्स ए सिंगुलर है। ए के अलावा चाहे माइनस में कोई नंबर आए, प्लस में कोई नंबर आए, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो नंबर है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अगर 2/2 का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो 2/2 का एडजॉइंट फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए। और किस तरह से एडजॉइंट फाइंड आउट किया जाता है 2/2 के लिए? तो यहाँ पे जो 1 और 7 ये वाले जो दो नंबर है, आप इन दोनों के कर दीजिए जगह चेंज, यानी कि इनकी होंगी प्लेस चेंज हो जाएगी, इनकी प्लेस चेंज करेंगे। और ये वाले जो दो नंबर्स हैं इनके आप साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो पहले इन दोनों की अगर मैं प्लेस चेंज करूं तो ये 1 7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 6 और 4 ये दोनों अपनी जगह पे ही रहेंगे, बस इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस है, दोनों प्लस थे तो हमने दोनों माइनस कर दी। तो एक ही स्टेप में इसका आंसर आ गया, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर 2/2 का निकालना है तो बहुत ही सिंपल मेथड है 2/2 का निकालने के लिए कि आप ए वाले दो के प्लेस चेंज कर दें, 1 ऊपर है तो नीचे ले आए, 7 नीचे ऊपर ले जाए, और इन दोनों के आपको साइन चेंज करने हैं। तो इस तरह से हमने इनके साइन भी चेंज कर दिए। तो ये मेरे पास एडजॉइंट का रिजल्ट आ गया। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। लेकिन अगर आपको एडजॉइंट निकालना है 3/3 के लिए, नंबर 2 में हम जो निकालने जा रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है मेरे पास मैट्रिक्स बी,
मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी में क्या है, -3, -1, फिर है 3, फिर है 2, 0, -4, फिर है -5, -2 और 1। अब हमने इस 3/3 का निकालना है एडजॉइंट। तो स्टूडेंट एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है कि अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी, तो आप इसके निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर को आप नाम दे दें ए 1 रॉ 1 कॉलम, ए 1 रॉ सेकेंड कॉलम, 1 रॉ थर्ड कॉलम, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, ए 2 सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, ए 2 3 सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, ए 3 1, ये हो जाएगा A32, ये हो जाएगा A33। ये सारे कहलाते हैं कोफैक्टर्स। आप कोफैक्टर्स निकालिए, इनको हम कहेंगे कोफैक्टर्स। आप कोफैक्टर्स निकालिए और इसका ट्रांसपोज अगर आप कर देंगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो अब ये A11, A12, A13 ये सब कोफैक्टर्स निकालने के मेथड है। कोफैक्टर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है कि अगर आपको A11 निकालना है, या पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला बता दूं, सपोज ये आई जे है, सही, कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप -1 की पावर आई प्लस जे करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में इसका माइनर लिखेंगे। माइनर कैसे निकालते हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि माइनर कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि माइनर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं A11 की अगर बात करूं तो A11 के लिए -1 की पावर आई प्लस जे, आई भी 1 है जे भी 1 है, तो 1 + 1 ये हो जाएगी पावर 2। और माइनर निकालने का तरीका ये है कि जहां पे आप मौजूद हैं A11 पे, A11 ये वाली पोजीशन है, इस रॉ को और इस कॉलम को डिलीट कर दें, जो 2/2 का मैट्रिक्स बचेगा, 2/2 का जो डिटर्मिनेंट बचेगा वही इसका माइनर कहलाएगा, यानी कि 0, -2, -4, 1। तो यहाँ पे इसका माइनर लिखेंगे हम 0, -2, 0, -2, -4, 1, ये इसका माइनर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा A11 का। इसी तरह A12 को भी इसी तरह सॉल्व करें कि -1 की पावर हो जाएगी 1 + 2, और 1 + 2 3 हो जाता है, और A12 ये है, ये वाली जगह है, इस रॉ को और इस कॉलम को हटा दें तो इसका माइनर निकल आएगा, -1, -2, 3, 1। तो ये हो जाएगा -1, -2, -1, -2, फिर 3 और ये 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो A12 का कोफैक्टर निकल आएगा। इसी तरह A13 यानी कि -1 की पावर 1 + 3 दैट इज 4, और इसका माइनर क्या होगा, A13 की जगह ये वाली है, इस रॉ और कॉलम को अगर हम हटा दें तो -1 0, -1 0, 3 -4। इसको सॉल्व करेंगे तो A13 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद A21, -1 की पावर 2 + 1, और A21 की ये वाली जगह इस रॉ को और इस कॉलम को हटा दें तो 2 -5 -4 1 ये रह जाएगा। तो ये A21 का कोफैक्टर आ जाएगा। फिर A22 के लिए -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ पे 2 + 2 की ये वाली जगह इस रॉ को और इस कॉलम को हटा दें तो माइनर आ जाएगा, -3 -5 और 3 1। तो ये इसका माइनर आ जाएगा। फिर A23 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3, और ये कौन सी जगह है, ये वाली जगह है, इस रॉ को और इस कॉलम को हटा दें तो -3 2 3 -4। इसको सॉल्व करेंगे तो A23 का कोफैक्टर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर और भी करेंगे। -1 के ऊपर अगर इवन पावर है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, इवन पावर है ये प्लस हो गया, ऑड पावर है ये माइनस हो गया, ये 2 + 2 4 होता है, इवन पावर है 2 + 3 माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 0 1 0, -4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 4 2 8। तो A11 की वैल्यू आ गई -8, -3 1 -1 1 -1 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 2 6 +6 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी मौजूद था। 6 - 1 करेंगे तो 5, और एक माइनस बाहर भी मौजूद है
तो ये आ जाएगा माइनस का 5, -1 तो ये प्लस हो जाएगा, -4 1 जा +4, -3 0 जा 0, तो यहाँ से A13 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4, 2 1 जा 2, -5 4 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, 20 माइनस 2 माइनस 20 करेंगे तो -18, और एक माइनस बाहर मौजूद है तो प्लस का 18, फिर -3 1 जा -3, माइनस -5 इंटू 3 -15, तो एक माइनस ऑलरेडी मौजूद था तो ये प्लस हो गया, 15 -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 12, -4 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 3 जा 12, -3 2 जा 6, 12 -6 6 6, एक माइनस बाहर मौजूद है तो 8 2 3 आ जाएगा हमारे पास -6। तो इस तरह से ये A11 को फैक्टर, ये A12 का को फैक्टर, A13, A21, A22 और फिर ये A23। अभी हमारे पास 3 को फैक्टर्स और बाकी हैं, तो यहाँ पे हम बाकी के 3 को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। एक बाकी है हमारे पास A31 के लिए, -1 की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, और 3 1 की ये वाली पोजीशन है, इस रो को और इस कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 2 -5 0 -2। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 जा -2, और ये तो 0 हो जाएगा, 5 0 जा 0, तो यहाँ से A31 का रिजल्ट आया है -2। अब A32 के लिए काम करते हैं। A32 के लिए -1 की पावर 3 + 2, ये हो जाएगा 5, और ये वाली पोजीशन है जहां पे ये मौजूद है, इस कॉलम को और इस रो को हटा दें तो ये बचेगा -3 -5 -1 -2, -3 -5 -1 -2, माइनस के ऊपर हॉट पावर है तो माइनस तो रहेगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 -5 इज 1, एक माइनस बाहर मौजूद है तो A32 की वैल्यू आएगी -1। नेक्स्ट A33, तो ये है -1 की पावर 3 + 3 6 हो जाएगा, और ये वाली जगह है, इस रो को और इस कॉलम को हटा दें तो -3 2 -1 0, -3 2 -1 0, तो -1 के ऊपर इवन पावर है तो ये तो प्लस हो जाएगा, -3 0 जा 0, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो A33 का भी रिजल्ट आ गया जो कि है 2। तो इस तरह से हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। तो जहां पे A11 की जगह है हम A11 का कोफैक्टर लिखते हैं, यहाँ पे A12 का लिखेंगे, यहाँ A13 का लिखेंगे, ये सारे हम कोफैक्टर्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। A11 का है -8, A12 का है -5, A13 का है 4, फिर है 18 12 -6, 18 12 -6, फिर है -2 -1 और 2। अब एंड पे आके हमने क्या करना है कि इसका ले लेना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास फाइनल इसका एडजॉइंट का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट बनता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास फाइनल एडजॉइंट ऑफ बी का, एडजॉइंट ऑफ बी का जो मैट्रिक्स बनेगा, अब इसका ट्रांसपोज अगर हम लें तो ये जो पहली रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके पहले कॉलम में, और पहले कॉलम में कन्वर्ट होगी तो ये बनेगा -8 -5 और 4। ये दूसरी रो है 18 12, ये कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे कॉलम में, 18 12 -6, और ये है 3 1, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 2 2 ये 4 होता है तो यहाँ पे ये 4 आएगा, माइनस का 4, तो ये है 4 -1 2, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 -1 2, तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी का रिजल्ट आ रहा है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और एडजॉइंट निकालेंगे। दिस इज द टेक्निक टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स। 3 by 3 का हमने एडजॉइंट निकाला है।
तो अब इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है हमारे पास जिसको हम कहेंगे मैट्रिक्स सी, और इसका भी हमने एडजॉइंट ही निकालना है। तो मैट्रिक्स सी है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 5 ही हम कर रहे हैं, और इसका मैट्रिक्स सी है 0 6 -3, फिर है -2, फिर है 2, फिर है 0, फिर 0 6 -6 है, और फिर है 6। अब हमने क्या करना है, इनके निकालने हैं कोफैक्टर्स, क्योंकि हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए A11 फॉर्मूला मैंने आपको भी सिखाया था कि Aij अगर है तो ये इक्वल होगा -1 की पावर I प्लस j, और साथ में इसका माइनर लिख दिया जाएगा। तो A11 का मतलब है -1 की पावर 1+1, 1+1 ये हो जाएगी 2, और इसका माइनर क्या होगा, जहां पे ये 0 मौजूद है A11 की ये जगह है, इस रो को और इस कॉलम को हटा दें तो 2 -6 0 6 बचता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 2 -6 0 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि पावर प्लस हो जाएगी, पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, 6 2 जा ये हो जाएगा 12 -6 0 जा 0। तो A11 का रिजल्ट हमारे पास आया है 12, ये A11 का है। उसी तरह से A12 भी निकालिए, -1 की पावर 1+2 जो कि 3 हो जाएगी, और ये वाली जगह है A12, इस रो को कॉलम को हटा दें तो 6 -6 -3 6, 6 -6 -3 6। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस बाहर रहेगा, 6 6 जा 36, माइनस -3 मल्टीप्लाई -6, 6 3 जा 18। तो 36 -18, यहाँ पे 18 बचेगा, और एक बाहर माइनस मौजूद है, तो A12 का आंसर आएगा -18, इस तरह से। नेक्स्ट A13 निकालिए। A13 के लिए -1 की पावर 1 + 3 इज 4, और A13 ये वाली जगह है, इस रो और इस कॉलम को हटा दें तो 6 2 -3 0। तो 6 0 जा 0, -1 के ऊपर इवन पावर है तो प्लस रहेगा बाहर, 6 0 जा 0, बीच में आता है माइनस का साइन, -3 2 जा -6, तो ये +6 हो जाएगा। तो A13 की वैल्यू आएगी हमारे पास +6। फिर इसी तरह से A21, यानी कि -1 की पावर 2 + 1 दैट इज 3, और A21 की जे वाली जगह है, इस रो और इस कॉलम को अगर हम हटा दें तो -2 0 0 6। तो माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस तो बाहर रहेगा, और 6 -2 जा -12, 0 0 जा 0। तो A21 का रिजल्ट आया है प्लस का 12, राइट, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी बाहर मौजूद था और एक माइनस अंदर था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे A22 के लिए, -1 की पावर हो जाएगी 2 + 2 4, और 2 2 की ये वाली जगह, इस रो और इस कॉलम को हटा दें तो 0 0 -3 6। तो ऊपर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, 6 0 जा 0, 3 0 जा 0। तो A22 का आंसर आएगा 0। इस तरह से A22 का तो आंसर आ गया हमारे पास 0। अब निकालते हैं A23 के लिए। तो -1 की पावर 2 + 3 इज 5, 2 3 इसकी ये वाली जगह है, ये वाली, तो इस रो को और इस कॉलम को हटा दें तो 0 -2 -3 0। -1 के ऊपर पावर ऑड है तो बाहर माइनस रहेगा, 0 0 जा 0, -3 × -2 इज 3 2 जा 6। तो A23 की वैल्यू आएगी -−+6, इस तरह से। A23 भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब A32 हम फाइंड आउट करते हैं, सॉरी A31, A31 फाइंड आउट करें, ये वाली पोजीशन है, A31 फाइंड आउट करेंगे, इससे आंसर आएगा 12। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको जरा कीजिए। फिर A32 फाइंड आउट कीजिए,
इससे आंसर आएगा 0। फिर आप A33 फाइंड आउट करेंगे तो इससे आंसर आएगा 12। तो ये 3 मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं होमवर्क के लिए। इसको आप जरा सॉल्व करके देखिए, यही आंसर आएगा। अगर ये आंसर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारे हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब एडजॉइंट का तरीका ये है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी। A11 की क्या वैल्यू आई है 12, A12 है -18, A13 है 6, A21 है 12, फिर है A22 0, फिर है 6, फिर A31 आएगा 12 0 12। फिर हमने इसका लेना होता है लास्ट में आके ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद ही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 12 -8 6। ये पहली रो में लिखा है, हम इसको पहले कॉलम में लिख देते हैं। ये दूसरी रो में लिखा है, हम इसको कॉलम में लिख देते हैं। फिर ये तीसरी रो में लिखा है, हम इसको तीसरे कॉलम में लिख देते हैं। तो इस तरह से ये मेरे पास इसका एडजॉइंट आएगा। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3। तो हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। हमने इसके सारे क्वेश्चन नंबर 5 के सारे मैट्रिसेस के एडजॉइंट निकाल लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपना काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने अंत तक मेरी वीडियो देखी।